नमस्कार बच्चों, आज की हमारी कंप्यूटर क्लास में हम वर्ड प्रोसेसर का पूरा शुरू से लेकर एंड तक जो जो टूल्स हमने काम में लिए थोड़ा थोड़ा हम रिवाइज करके देखेंगे। इतने दिन से हम वर्ड प्रोसेसर पढ़ रहे हैं, तो जो जो टूल्स हमने काम में लिए वो थोड़ा सा रिवाइज करेंगे ताकि नेक्स्ट क्लास से हम नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट यूनिट जो है वो स्टार्ट कर सकें। राइट? तो जैसा कि आपको पता है कि वर्ड प्रोसेसर में या हम कहें वर्ड में, है ना, हम क्या क्रिएट करते हैं? हम इसमें डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। और ये डॉक्यूमेंट मल्टीपल पेजेस का हो सकता है, यानी कि डॉक्यूमेंट में कितने भी पेजेस हो सकते हैं, एक से लेकर 1000, 100, कितने भी जो आपकी रिक्वायरमेंट है। जैसे मान लीजिए आप कोई रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, वो 20 पेज की बन रही है तो वो सही। अगर आप एक पेज का लेटर लिख रहे हैं तो वो भी सही है। अब लेटर लिखने के लिए आप नोटपैड भी काम में ले सकते थे, लेकिन आपने वर्ड काम में लिया। ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि हो सकता है आपको लेटर में कोई ऐसी चीज इंसर्ट करनी हो जो आप नोटपैड में नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब कभी हमें अपनी फाइल में अलग अलग तरह की फॉर्मेटिंग्स, अलग अलग पैराग्राफ्स पे, अलग अलग टेक्स्ट पर अप्लाई करनी है, भले ही वो एक लेटर हो, एक एप्लीकेशन हो या कोई और छोटा सा बहुत 2 पेज की फाइल हो, लेकिन नोटपैड में जो हम टेक्स्ट लिखते हैं उसमें हम मल्टीपल पेजेस मेंटेन नहीं कर सकते, ठीक है। और अलग अलग टेक्स्ट पर अलग अलग तरह की फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते। जो फॉर्मेटिंग हम लेते हैं वो पूरे के पूरे फाइल पर अप्लाई होती है। डॉक्यूमेंट में हम मल्टीपल पेजेस बनाते हैं। जब भी हम टेक्स्ट टाइप करते हैं और टेक्स्ट टाइप करते करते जब हम एंटर की प्रेस करते हैं, है ना, एंटर की हम प्रेस करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि हमने क्या शुरू करा है? एक नया पैराग्राफ। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। हम टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं, जो भी हमारा कंटेंट है, लाइन खुद ब खुद आ जाती है। जैसे जैसे हमारा यहाँ पे स्क्रीन ये खत्म हो गई विंडो, है ना, अपने आप हमारा कर्सर आगे बढ़ता जाएगा। जैसे ही हमें एक कुछ दूसरा पैराग्राफ लिखना है या जब हमें कुछ नया चीज करनी है, हम यहाँ पर एंटर की देंगे और एंटर की देने से एक नए पैराग्राफ की शुरुआत हो जाएगी। इस तरह से हम अपने कंटेंट को आगे बढ़ाएंगे। इस कंटेंट में हमें जब भी क्या क्या हम डाल सकते हैं, मान लीजिए हमें रोज एंड कॉलम्स में अपना कंटेंट दिखाना है तो हम टेबल इंसर्ट कर देंगे। मान लीजिए कोई ड्राइंग है ना, कोई पिक्चर है, वो हम इंसर्ट करना तो वो हम इंसर्ट कर सकते हैं। जब हमारा कंटेंट बढ़ता जाएगा, एक पेज की जो सीमा है उससे पार होएगा, अपने आप नया पेज आ जाएगा और इस तरह से पेजेस आते जाएंगे और आप अपना कंटेंट आगे बढ़ाते जाएंगे। तो इस कंटेंट में आपकी टेबल हो सकती है, आपकी कोई पिक्चर हो सकती है, कोई और डेकोरेटिव टेक्स्ट भी हो सकता है। डेकोरेटिव टेक्स्ट यानी कि जैसा हमने किया था वर्ड आर्ट के माध्यम से, ठीक है। वर्ड आर्ट जो टूल है उसके माध्यम से हम डेकोरेटिव टेक्स्ट इंसर्ट करते हैं, जिसमें हम अपना कोई मैसेज ऐसी तिरछा होके दिखाना चाहें, यहाँ मैसेज लिखा हुआ है, या किसी और अन्य तरीके से सर्किल के अंदर कुछ भी डेकोरेटिव टेक्स्ट आपको दिखाना है तो वर्ड आर्ट आप काम में ले सकते हैं। सिंपल किसी फाइल में कोई पिक्चर है तो पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, और अगर आपको कोई ड्राइंग बनानी है तो यहाँ पर हम इंसर्ट कर सकते हैं डिफरेंट शेप्स, एंड बाय इंसर्टिंग दीज शेप्स वी कैन ड्रॉ अ डायग्राम। हम कोई भी तरह का डायग्राम, कोई भी तरह का ग्राफ खुद बना सकते हैं इन शेप्स को जोड़ जोड़ के, ठीक है। तो ये चीजें हमारे कंटेंट में आ सकती हैं। अब इसके अलावा कई बार हमें लगता है कि हमने एक फाइल बनाई, है ना, और अभी हम एक दूसरी फाइल बना रहे हैं, लेकिन जो पहली वाली फाइल थी उसका ही कंटेंट पूरा का पूरा यहाँ आना है। तो हम अपनी इस फाइल में कोई दूसरी फाइल भी इंसर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कमांड इंसर्ट फाइल।
ठीक है, इस फाइल को एक ऑब्जेक्ट के रूप में एज ऑब्जेक्ट हम इंसर्ट कर सकते हैं। अब ये फाइल कोई पेंट ब्रश की फाइल यानी कि कोई इमेज हो सकती है, कोई स्प्रेडशीट यानी कि एक्सेल की फाइल हो सकती है, कोई और अन्य फाइल हो सकती है। ठीक है, तो हमारे कंटेंट में ये सारी चीजें आ सकती हैं और इस तरह से हम किसी भी तरह की का कंटेंट, जैसे कि हम माने कोई किताब, ठीक है, पूरी की पूरी किताब अब कंप्यूटर में बनाई जा सकती है। वर्ड की मदद से आप अलग अलग पेजेस और उन अलग अलग पेजेस पे अलग अलग तरह का कंटेंट, अलग अलग तरह की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, जब कभी भी हम अपना कंटेंट आगे बढ़ाते हैं, जैसे एक पेज खत्म होता है नया पेज आ जाता है, ठीक है, लेकिन अगर हम चाहें तो खुद हमें लगता है कि यहाँ पर हम पेज को खत्म करना चाहते हैं, तो हम खुद भी पेज ब्रेक इंसर्ट कर सकते हैं। जहां कहीं भी हमें लगता है कि अब यहाँ पर एक ब्रेक आ जाना चाहिए, ये पेज यहीं खत्म हो जाना चाहिए, हम वहां पर कंट्रोल और एंटर की प्रेस करेंगे तो पेज ब्रेक इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से हम अपने पेजेस को मैनेज करते हुए, उसमें अलग अलग पेजेस इंसर्ट करते हुए कंटेंट को आगे बढ़ाएंगे। अब इसमें हम कंटेंट हमने काफी सारा, लेट से कोई बुक है, कोई रिपोर्ट है, हमने तैयार कर ली। ठीक है, अब इस डॉक्यूमेंट को आपके पास वर्ड में इस तरह के टूल्स हैं जिनकी मदद से आप डॉक्यूमेंट को रिव्यू कर सकते हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट्स में, आपकी फाइल में जो गलतियां हैं उनको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक भी कर सकते हैं। हमारे पास एक टूल है जो कि स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक को चेक करता है। ठीक है, तो इस टूल को काम में लेकर आप अपने डॉक्यूमेंट में, अपनी फाइल में जो भी स्पेलिंग या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है उनको पकड़ सकते हैं, उनको ठीक कर सकते हैं। ये टूल क्या करेगा, ऊपर से लेकर, यानी कि आपका पहला जो कंटेंट है, आपका पहला जो पैराग्राफ है, उससे लेकर आपकी आखिरी पेज के कंटेंट, आखिरी पेज का आखिरी पैराग्राफ तक, ये पूरा ऊपर से लेके नीचे तक, ये जैसे ही हम इस टूल को ऑन करेंगे ये चेकिंग स्टार्ट कर देगा और एक एक गलती बताता जाएगा। एक गलती के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, इस तरह से पूरी आपकी फाइल को चेक करेगा कि उसमें कहाँ कहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है या फिर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है। जहां भी इसे स्पेलिंग या ग्रामेटिकल मिस्टेक मिलेगी ये उसको हाईलाइट कर देगा और हाईलाइट करने के साथ साथ आपको सजेशंस देगा कि भाई इस गलती को आप इस तरह से ठीक कर सकते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि एमएस ऑफिस अपनी खुद की एक डिक्शनरी मेंटेन करता है, उसमें सारे वो वर्ड्स हैं जो हमें डिक्शनरी में मिलते हैं। ठीक है, तो अगर आप टाइपिंग करते वक्त कोई ऐसा वर्ड लिखते हैं जो डिक्शनरी में नहीं है, ठीक है, तो ये वहां पर एक लाइन आपको दिखा देगा कि भाई यहाँ पर आपने कुछ स्पेलिंग मिस्टेक करी है, ये वर्ड डिक्शनरी में नहीं है। तो ये अपनी डिक्शनरी में से आपको सजेशंस देता है। आप उस शब्द पर राइट क्लिक करके सजेशन में से सही वर्ड का चुनाव कर सकते हैं। आप खुद अपनी गलती पता लगने पर सही कर सकते हैं। ठीक है, और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो होती हैं, जैसे आपने गलत कॉमा लगाया, आपने स्पेसेस ज्यादा दे दिए, या आपने जो ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक करी है, तो उसके लिए भी ये सजेशन देता है। उस गलती को भी ये एक हरी लाइन से दिखाएगा कि यहाँ पे आपने ग्रामेटिकल मिस्टेक करी है और इसके सजेशन में से आप अपनी गलती को ठीक कर सकते हैं। आपको अगर वो खुद गलती समझ आती है तो आप उस गलती को खुद ठीक कर सकते हैं। इसमें हमारे पास ऑप्शंस आते हैं, वी कैन इग्नोर द मिस्टेक, वी कैन करेक्ट द मिस्टेक, और अगर कई वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको लगता है कि नहीं ये सही है, ठीक है, जैसे कोई चीज, कोई वर्ड आपने ऐसा लिखा जो इसके डिक्शनरी में, जो डिक्शनरी में नहीं होता, तो आपके अनुसार वो सही है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने अपने विद्यालय का नाम लिखा, अब आपके लिए तो सही है लेकिन इसकी डिक्शनरी में नहीं है, ये तो गलती दिखा देगा। तो आप इस तरह की मिस्टेक्स को इग्नोर कर सकते हैं।
या आप ये कर सकते हैं कि भाई बार बार क्योंकि ये चीज काम में आएगी, ये वर्ड काम में आएगा और ये गलती दिखाएगा, तो आप उसको डिक्शनरी में ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐड कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं मिस्टेक्स को कि नहीं ये सही है, इग्नोर करना है यहाँ पर, और भी कहीं पर डॉक्यूमेंट में इस तरह का शब्द लिखा है तो उसको इग्नोर ऑल, तो ऐड, इग्नोर ऑल, इग्नोर, रिप्लेस, है ना, ये सारी चीजें आपको इस टूल के अंतर्गत मिलेंगी, जिससे आप अपने डॉक्यूमेंट के पहले पैराग्राफ से लेकर आखिरी पैराग्राफ तक पूरा आप अपना चेक कर सकते हो, है ना। किसी और से आपको चेक कराने की जरूरत नहीं है कि मेरी स्पेलिंग या ग्रामेटिकल मिस्टेक सही कर दो मेरे फाइल की। आप खुद इस टूल की मदद से अपनी सारी गलतियां ठीक करके अपने डॉक्यूमेंट को बिल्कुल अच्छी इंग्लिश वाला आप यहाँ पर बना सकते हो। ठीक है, तो ये फायदा है वर्ड में फाइल बनाने का। ठीक है, चाहे 1 पेज की फाइल हो, 2 पेज की फाइल हो, लेकिन आप उसमें सारी मिस्टेक्स खुद सही कर सकते हैं। ठीक है, तो तरह तरह का कंटेंट तो हम ऐड कर ही रहे हैं, अलग अलग पेजेस हम मैनेज कर रहे हैं, उसके अलावा हम ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स हम खुद सही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट रिव्यू के अंदर ही ये टूल आता है कि आप डॉक्यूमेंट का रिव्यू कर रहे हो, और अगर आप डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे को दे रहे हो रिव्यू करने के लिए, पढ़ने के लिए, या कुछ चेकिंग करने के लिए, ठीक है, कि भाई मेरा कंटेंट सही है या नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, आप उसको ये फाइल देते वक्त आप ट्रैक चेंजेस कर सकते हो कि वो जो भी चेंजेस आपकी फाइल में करे वो हाईलाइट हो जाए। ठीक है, तो हमने ट्रैक चेंजेस टूल भी पढ़ा था, जिसकी मदद से हम उसको ऑन कर देंगे तो जब भी कोई चेंजेस करेगा हमारी फाइल में हमें वो पता चल जाएगा। जैसे अगर उसने कुछ डिलीट किया, ठीक है, रिव्यूअर ने जो हमारी फाइल को जिसको हमने दी है, तो अगर उसने कुछ डिलीट करा तो डिलीट ना होके उसके ऊपर एक स्ट्राइक थ्रू अफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ट्रैक चेंजेस में अफेक्ट्स आ जाते हैं और उनसे हमें पता चल जाता है, या फिर जो रिव्यूअर है वो कमेंट्स इंसर्ट कर सकता है और कमेंट्स इंसर्ट करके भी हमें बता सकता है कि कहां पर क्या चेंजेस होने चाहिए। राइट, तो ये सारी चीजें हम वर्ड में कर चुके हैं और ये सब हम कर सकते हैं। इसके अलावा तरह तरह की लिस्ट्स हम क्रिएट कर सकते हैं। लिस्ट यानी कि सूची, जैसे कि मुझे बताना है, पॉइंट्स बताने हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर है, या मुझे वर्ड मीनिंग्स बताने हैं, है ना, उस पर्टिकुलर हमारी फाइल में, तो उसके लिए क्या होता है कि जैसे अगर हम खुद टाइप करें 1 डॉट, फिर जो भी कुछ हमें लिखना है 2, 3 या ABCD की सूची बनाए, तो इस तरह की सूची में अगर बीच में हमें कोई आइटम इंसर्ट करना हुआ तो मुश्किल आ जाती है। ठीक है, आपने 1 2 3 4 करके एक सूची बना ली, ठीक है, आपने लिखा टॉपिक्स टू बी कवर्ड और उसमें आपने सूची बना दी। ठीक है, अब मान लीजिए बीच में कोई टॉपिक डालना हुआ तो क्या होगा, ठीक है, 4 तक तो सही है, 5th पे आपने डाला तो बाकी की जो लिस्ट है वो आपको खुद ही अपडेट करनी पड़ेगी, 6 7 7 को 8 8 को 9 इस तरह से। लेकिन यहाँ पर हम लिस्ट बनाने के लिए भी हमारे पास एक टूल है, हम बुलेटेड या फिर नंबर्ड वाली जो सूची होती है वो तैयार कर सकते हैं, और हम मल्टी लेवल लिस्ट भी बना सकते हैं। तो बुलेटेड लिस्ट क्या होती है, कुछ इस तरह की, जैसे ये मान लीजिए ये कोई एक लिस्ट है ना, तो इस तरह से ये तो हमारे आइटम हो गए इस लिस्ट में। ठीक है, तो ये हमने ऐसे चेक के निशान के साथ लिस्ट बना ली, या फिर हम एक लिस्ट बनाते 1 2 3 4 5 इस तरह से, तो दिस इज नंबर्ड लिस्ट, जहां पे ऑर्डरिंग है 1 के बाद 2 2 के बाद 3, या फिर A B C D वाली जो लिस्ट होती है वो, तो ये भी नंबर्ड लिस्ट कहलाती है, जिसमें हमने 1 2 3 4 की जगह ABCD करी है, A के बाद B आएगा, B के बाद ही C आएगा, तो ये ऑर्डर वाली लिस्ट है जिसमें A के बाद B के बाद C, लेकिन इसमें ऑर्डरिंग नहीं है, ये बुलेट्स हैं। ठीक है, तो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट कहलाती है, ये ऑर्डर्ड लिस्ट कहलाती है। इसमें इस तरह की पिक्चर्स यानी कि बुलेट्स दिखाई देती हैं, और इसमें 1 2 3 4 या ABCD की नंबरिंग या फिर रोमन नंबर्स की नंबरिंग ये आती है इस सूची में। तो किसी भी तरह की लिस्ट आप अगर यहाँ इस टूल से बनाते हो, जो लिस्ट बनाने का टूल है, तो उससे क्या होगा, मान लीजिए आपने B के बाद जो C डाला है, आपको यहाँ पर कुछ और आइटम डालना है C पर,
तो आप क्या करेंगे, आप बी के बाद एंटर दीजिए, आपको सी मिल जाएगा खाली। आप वहां पे अपना आइटम जो भी आपको डालना है लिस्ट आइटम वो डाल सकते हैं और सी वाला ऑटोमेटिकली नीचे डी बन जाएगा और पूरी की पूरी लिस्ट अपडेट हो जाएगी। मान लीजिए आपने 1 से लेकर 100 तक की कोई सूची बना रखी है, कोई भी सूची, या मैंने चैप्टर्स के नाम लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 20 तक। मान लीजिए बीच में कोई चैप्टर इंसर्ट करवाया गया तो 3 नंबर पे मैंने डाला, अपने आप नीचे की सूची जो है वो अपडेट हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से अपडेटेबल लिस्ट हम तैयार कर सकते हैं। अगर मैं कोई लिस्ट आइटम डिलीट कर दूं तो भी वो अपडेट हो जाएगी। जैसे ही मैं कुछ डिलीट करूंगी अपने आप ऊपर वाली आइटम्स हो जाएंगे। ये चीज थोड़ा सा, जो चीजें अभी हमने डिस्कस करी, एक बार हम यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से कमांड्स, कौन कौन से टूल्स और किन आइकन से हम ये सारी चीजें करते हैं ना। तरह तरह की फॉर्मेटिंग करते हैं टेक्स्ट को सेलेक्ट करके, राइट। तो वो सारी चीजें भी हम कर सकते हैं और उनको प्रैक्टिस कर लेते हैं। आज हम यहाँ पर वर्ड की हमारी जो फाइल है उसको ओपन करके हम ये सारी चीजें करेंगे। ठीक है, तो हम ऑफिस में जाके और वर्ड की फाइल ओपन करेंगे और हमें क्या क्या करना है, हमें थोड़ी सी टेक्स्ट को सिलेक्शन करना, टेक्स्ट की एडिटिंग, फॉर्मेटिंग और जैसे हमने कहा लिस्ट बनाना, तरह तरह की चीजें इंसर्ट करना। एक बार आज पूरा रिवीजन हम कर लेते हैं वर्ड का, ताकि कोई भी अगर हमें लगता है कि यहाँ पर हमें समझ नहीं आया तो वो हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर ब्रेक का समय हो गया है। ब्रेक से आने के बाद हम अपनी इस फाइल में कुछ चीजें करके देखेंगे, टूल्स जो हैं उनको रिवाइज करेंगे।
बच्चों ब्रेक हमने ले लिया, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम अपनी क्लास में वर्ड जो है उसको हम इतने दिन से सीख रहे हैं, आज सारे टूल्स को एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। और अभी वही चीज समझ रहे थे हम, थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखते हैं कि कौन कौन से टूल्स हमने काम में लेकर देखे हैं। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर हमने एक फाइल तैयार करी है, मतलब कुछ हमने कंटेंट लिख रखा है। अब इसको हम सेलेक्ट करते हैं किसी कंटेंट को, तो आपको पता है कि डबल क्लिक करके, है ना, या फिर ट्रिपल क्लिक करके, जैसे कि ये हमें लाइन दिख रही है, अगर मैं यहाँ पर सिंगल क्लिक करूं ये लाइन सेलेक्ट हो गई, ये देखिए, है ना। ये सिलेक्शन एरिया, ये जो मार्जिन है इसको आप सिलेक्शन एरिया मान लीजिए, है ना। यहाँ सिलेक्शन एरिया में जब आप किसी भी लाइन के आगे क्लिक करेंगे ऐसे लाइन सेलेक्ट हो जाती है। लेकिन अगर आपने डबल क्लिक करा तो पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा, ये देखिए, डबल क्लिक करा मैंने उस पैराग्राफ की किसी भी लाइन पर तो पैराग्राफ सेलेक्ट हो गया। इसी तरह से वर्ड पर डबल क्लिक करने पे वर्ड सेलेक्ट हो जाता है, ये देखिए, डबल क्लिक किया वर्ड सेलेक्ट हो गया। लेकिन अगर ट्रिपल क्लिक करेंगे तो क्या होगा, पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये अलग अलग टेक्निक्स हैं सिलेक्शन की, कि फास्टली आप पूरा देखिए, ड्रैग करके भी सिलेक्ट करते हैं ना हम, ऐसे, ये देखिए, ऐसे माउस को ड्रैग करके भी करते हैं, लेकिन इससे कितना जल्दी होता है, ट्रिपल क्लिक करा पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो गया। या ठीक है, ये लाइन सेलेक्ट करनी है, यहाँ क्लिक कर दिया। तो ये अलग अलग टेक्निक्स हैं सिलेक्शन की। और इसके अलावा आपको पता है हम कीबोर्ड से भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा स्लो होता है। हम शिफ्ट की दबा के डाउन एरो प्रेस करते हैं तो नीचे का सिलेक्शन होने लग जाता है, ये देखिए, जब तक आप करते रहेंगे सिलेक्शन होता रहेगा। अगर आप अप एरो की दबाएंगे तो ऊपर का सिलेक्शन होगा। इस तरह से चीजें चलती हैं। तो माउस के द्वारा या फिर कीबोर्ड के द्वारा सिलेक्शन कर सकते हैं। सेलेक्ट कर ली लाइन, इसका अलाइनमेंट कर सकते हैं, लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, सेंटर अलाइन से बीचों बीच नजर आएगी, राइट अलाइन करने से राइट साइड अलाइन हो जाएगी, ठीक है। तो सेंटर अलाइन अगर कोई हेडिंग है, या लेफ्ट अलाइन हम रखते हैं जनरली। अब ये जैसे कोई पैरा है, ठीक है, ये कोई पैराग्राफ है, इसको आप लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं, यानी कि लेफ्ट साइड से ये ऐसे, ये देखिए, ये लेफ्ट अलाइन है ना। लेफ्ट अलाइन से क्या होगा, ये एक लेफ्ट साइड से एक ही पॉइंट से शुरू हो गए। और अगर हमने राइट अलाइन कर दिया तो क्या होगा, ये देखिए, राइट साइड से अलाइन हो गया पैराग्राफ। और अगर हमने सेंटर अलाइन करा तो बीचों बीच इस तरह से दिखेगा, ठीक है, सारी लाइंस बीचों बीच। लेकिन एक बहुत ही अच्छी सेटिंग है, वो है जस्टिफाई, विच इज वेरी गुड फॉर पैराग्राफ्स। जैसे आप बुक्स वगैरह में देखते हैं कि लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से आपको अलाइन करना है ना। और उसके लिए ये एक्स्ट्रा स्पेसेस लगा देगा। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, पैराग्राफ सही लग रहा है ना, प्रॉपर जैसे बुक में दिखाई देता है। तो पैराग्राफ सेलेक्ट करके और जस्टिफाई आप कर दीजिएगा, तो सारी लाइंस लेफ्ट और राइट से एक ही जगह से स्टार्ट होंगी। तो इस तरह से अलग अलग पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। और दूसरी फॉर्मेटिंग और कौन सी कर सकते हैं, पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिया, जैसे मान लीजिए ये हेडिंग जो दी हुई है ये हमने सेलेक्ट कर ली, ये देखिए, इसका फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं। फॉन्ट हमें कुछ और रखना है, किसी और स्टाइल में दिखाना है, वो ले सकते हैं। फॉन्ट का साइज बड़ा या छोटा करना हो वो कर सकते हैं। अंडरलाइन, बोल्ड, इटैलिक, ये सारे इफेक्ट्स हम जोड़ सकते हैं। और अगर हम कंट्रोल डी अगर प्रेस करेंगे तो फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ से हम फॉन्ट संबंधित अलग अलग चीजें कर सकते हैं। हम अपने टेक्स्ट पर इफेक्ट्स भी डाल सकते हैं, जैसे शेडो का इफेक्ट या आउटलाइन इफेक्ट, ये सारी चीजें हम इंसर्ट कर सकते हैं। ओके करते ही हमारे टेक्स्ट पर वो सारी इफेक्ट्स भी आ जाएंगे। हमें टेक्स्ट का कलर मान लीजिए कुछ चाहिए तो वो हम कर सकते हैं। उसके बैकग्राउंड में हमें टेक्स्ट हाईलाइटिंग कलर डालना है तो वो डाल सकते हैं। इस तरह से देखिए, है ना। और कंट्रोल जेड इज द शॉर्टकट की फॉर अंडू। जो भी कुछ किया है नहीं चाहिए, अंडू कर दीजिए। और उससे पहले जो किया था वो भी नहीं चाहिए, और कंट्रोल जेड कर दीजिए, है ना। पहले जैसा हो गया, लेकिन लगता है कि नहीं नहीं सही किया था, तो रीडू भी कर सकते हैं। ये देखिए, रीडू कर दिया, लाल कलर आ गया। अभी रीडू एक बार और कर देंगे तो क्या अंडू किया था, येलो कलर हाईलाइट, वो हो गया। वापस से कंट्रोल जेड कर देंगे। तो इस तरह से अंडू रीडू करके सारे कामों को आप रिवर्ट कर सकते हैं, अंडू कर सकते हैं कोई भी चीज को, ठीक है। तो फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं पैराग्राफ से संबंधित, और इस तरह से कोई भी आपको ये चीजें करनी है। अब जैसे ये टेक्स्ट है, ये यहाँ नहीं, ये ऊपर लिखना था, तो क्या करेंगे, कट कर देंगे। कहाँ चला गया, क्लिपबोर्ड में।
जहां पर पेस्ट करना है वहां पर कर्सर को प्लेस कीजिए और कंट्रोल V विच इज अ शॉर्टकट की फॉर पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से अपने टेक्स्ट को आप कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इस टेक्स्ट पर कुछ फॉर्मेटिंग करी है, ये फॉर्मेटिंग बहुत अच्छी लग रही है और मैं यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है इस पर भी यही फॉर्मेटिंग्स अप्लाई करना चाहती हूँ। तो क्या क्या करी थी वो सब चीजें ध्यान करने की बजाय फॉर्मेटिंग्स को भी कॉपी पेस्ट करा जा सकता है। टेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, जो फॉर्मेटिंग्स हमें अच्छी लग रही है। फॉर्मेट पेंटर जो है, फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, फॉर्मेटिंग्स को कॉपी करता है एक जगह से दूसरी जगह। तो आप एक जगह से कॉपी करके उसको दूसरी जगह अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, डबल क्लिक करके हम उस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमने टेक्स्ट पर क्लिक कर दिया, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया और अब हम यहां पर गए और यहां पर डबल क्लिक कर दिया। ये देखिए, तो इस तरह से यहां पर भी वही फॉर्मेटिंग्स अप्लाई हो गई। तो हम टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट के अलावा फॉर्मेटिंग्स को भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब जैसे ये फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेट पेंटर लिया और पूरे इस पर हमने ऐसे कर दिया। ठीक है, तो डबल क्लिक करेंगे टेक्स्ट पर तो ये चीजें अप्लाई हो जाएंगी। ये देखिए, ये एक बार में सेलेक्ट करके करा तो एक बार में इस तरह से हो गया। ठीक है, तो फॉर्मेटिंग्स भी कॉपी पेस्ट करी जा सकती है। ये देखिए, लिस्ट बनाई हुई है हमने एंड दिस इज मल्टी लेवल लिस्ट। एक लिस्ट है नंबर वाली, उसके अंदर दूसरी लिस्ट चालू हो रही है। ये देखिए, ये थर्ड नंबर पे कुछ है, फिर उसके अंदर एक लिस्ट है और उसके अंदर फिर एक बुलेटेड लिस्ट है, अननंबर्ड लिस्ट है। नंबर्ड लिस्ट के अंदर एक और नंबर्ड लिस्ट और नंबर्ड लिस्ट के अंदर दूसरी अननंबर्ड लिस्ट। तो दिस इज नोन एज मल्टी लेवल, कई लेवल्स तक। तो ये लिस्ट कैसे बनाते हैं आपको पता है? जैसे हमने ये पहले नंबर पे डाला, क्रिएटिंग पैराग्राफ्स इन डॉक्यूमेंट। अब जैसे ही आप एंटर देंगे ना तो 2 नंबर पे कुछ आ जाएगा, 2 नंबर वाला तीसरे नंबर पे चला गया। ठीक है, तो हम यहां पर जो भी कुछ लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। ये देखिए, हमने यहां पर कुछ टेक्स्ट लिखा। अब यहां पर मैं एक और एंटर दूंगी तो तीसरा नंबर आ जाएगा, लेकिन मुझे तीसरा नंबर नहीं चाहिए, मुझे इसके अंदर एक और लिस्ट बनानी है। तो क्या प्रेस करूंगी? टैब। ये देखिए, टैब देते ही दूसरी लिस्ट चालू हो गई अंदर। अब इसको हमने कर लिया, एंटर देने पर यही लिस्ट आगे बढ़ेगी। ठीक है, ये चल रही है। अब डी पर कुछ लिखना नहीं है, डी पर हमें तीसरा नंबर चाहिए। तो क्या करेंगे? शिफ्ट और बैक स्पेस, ये टैब के साथ करेंगे। ये देखिए, वापस से करते हैं। वर्ड आर्ट लिखा, एंटर की दिया, डी आ गया। अब हमें क्या प्रेस करना है? शिफ्ट और टैब। अभी डी पर है ना, शिफ्ट प्लस टैब करेंगे तो ये 3 नंबर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हम एक लेवल बाहर जाने के लिए शिफ्ट और टैब दे रहे हैं और अंदर लिस्ट में अंदर जाने के लिए, यानी एक लिस्ट पे के अंदर दूसरी लिस्ट बनाने के लिए क्या देते हैं हम? टैब। लेकिन जैसे हम डी पर हैं, अंदर वाली लिस्ट पर हैं, अब हमें बाहर वाली लिस्ट पर आना है तो हम क्या दबाएंगे? शिफ्ट टैब। शिफ्ट टैब किसके लिए? हमें बाहर वाली लिस्ट पर आगे बढ़ना है उसके लिए। ठीक है, अब जैसे 4th नंबर पे लिखा है एडिटिंग टूल्स, यहां अगर मैं डिलीट की प्रेस कर दूंगी तो ये तीसरे नंबर पे आ गया एडिटिंग टूल। तो ये जो लिस्ट है देखिए इजीली अपडेट हो रही है। ठीक है ना, तो आप लिस्ट आपको खुद 1 2 3 4 अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप तो बस अपना कंटेंट दीजिए, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। राइट, अब जैसे यहां पर आए, एक बार और करके देखते हैं। एंटर की दिया, 8 नंबर पे कुछ आ रहा है, हमें टैब देंगे तो एक और हमारी, ये देखिए। ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं। अब बी पे हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें वापस 8 पर आना है तो शिफ्ट टैब। ये देखिए, ठीक है, इस तरह से हम जैसे यहां पर हमारे पास टूल है बुलेट्स, वी कैन स्टार्ट अ बुलेटेड लिस्ट और वी कैन स्टार्ट अ नंबर्ड लिस्ट, नंबर लिस्ट बना सकते हैं या फिर हम मल्टी लेवल लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है,
तो कट कॉपी पेस्ट हो गया, फॉर्मेटिंग्स हो गई, पैराग्राफ रिलेटेड चीजें हो गई। आप पैराग्राफ में लाइंस के बीच में स्पेसिंग है, पैराग्राफ को सेलेक्ट करके वो सब चीजें आप कर सकते हैं। जैसे कि ये मान लीजिए हमारा पैराग्राफ है ना, ये दोनों पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिए। अब आपको पैराग्राफ्स के बीच की स्पेस या लाइंस के बीच की स्पेस, ये देखिए लाइंस के बीच की स्पेस बढ़ा दी है ना, तो ये आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। लेकिन मुझे कम करनी है तो कम कर दी। इसी तरह से पैराग्राफ के बीच की जो डिस्टेंस है वो अगर बढ़ानी है तो वो भी बढ़ा सकते हैं। और अगर कोई शेडिंग्स, कुछ पैराग्राफ्स, कुछ बॉर्डर्स अप्लाई करने हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से हम अलग अलग तरह की फॉर्मेटिंग्स कर सकते हैं। तो ये सब हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। और इंसर्ट भी कर सकते हैं हम। टेबल इंसर्ट करते वक्त क्या बताना होगा, पहले तो सबसे पहले कर्सर को वहां प्लेस कर दो जहां पर टेबल बनानी है, ठीक है। और फिर बताओ कि कितने रो और कितने कॉलम की टेबल चाहिए। ये देखिए टेबल आ गई। अब टेबल में आपको जो भी कुछ लिखना है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से किसी भी प्रकार की टेबल आप बना सकते हैं। यहाँ पर जो भी आपको डेटा डालना है टेबल में वो आप इंसर्ट कर सकते हैं। और जब आप टेबल पर हैं, जब भी आप किसी चीज पर होते हैं, जैसे टेबल पर है तो आपके पास यहाँ पर टेबल के टूल्स ऐड हो जाएंगे। आप टेबल की डिजाइनिंग, टेबल का लेआउट, ये सब अपने अनुसार कर सकते हैं। देखिए टेबल की डिजाइनिंग, ऐसी टेबल चाहिए या ऐसी चाहिए, किस तरह की टेबल आपको चाहिए आप वैसी टेबल बना सकते हैं, ठीक है। टेबल पे क्लिक करके ये देखिए टेबल की अलग अलग डिजाइन है यहाँ पर। तो जो भी आपकी पसंद की टेबल है, जैसी आपको टेबल बनानी है आप वैसी टेबल बना सकते हैं, ठीक है। और टेबल में आप एरो कीज की सहायता से एक सेल से दूसरे सेल पर जा सकते हैं या फिर माउस से सीधे क्लिक करके जा सकते हैं। आप आखिरी सेल पर हैं और टैब की देने पर आपके पास एक नई रो इंसर्ट हो जाएगी और इस तरह से आपकी टेबल भरती जाएगी। ये देखिए है ना, तो ये हमारे सेल्स हैं और ये हमारी अलग अलग रोज हैं, अलग अलग कॉलम्स हैं। इनमें हम जो भी कुछ लिखना चाहें लिख सकते हैं और टेबल्स में रोज एंड कॉलम्स में अपना डेटा अरेंज कर सकते हैं। तो इंसर्ट में जाके हम कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक या टेबल या पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट में ही हमारे पास वर्ड आर्ट है ना, अलग अलग वर्ड आर्ट, जैसे मैंने कहा डेकोरेटिव टेक्स्ट हम डालते हैं तो वर्ड आर्ट आपको मिलेगा। आप कैसा डालना चाहते हैं आप सेलेक्ट करके अपना जो भी आपको टेक्स्ट लिखना है वो लिख सकते हैं और इंसर्ट कर देंगे, ओके करेंगे, ये इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर आ गया। आप इसको कहीं पर भी मूव करना चाहें या सेलेक्ट करके कंट्रोल एक्स करेंगे, जहां पर भी आपको पेस्ट करना है वहां पेस्ट कर सकते हैं। और जब आपने इसको सेलेक्ट किया तो आपके पास वर्ड आर्ट टूल्स ऊपर आ गए। जैसे भी हम लिखते हैं ना, जो भी चीज हम सेलेक्ट करते हैं उससे संबंधित टूल्स हमें ऊपर दिखाई दे जाते हैं। हम देखिए इसको चेंज कर सकते हैं अपने अनुसार, ठीक है। जैसी भी हमें फॉर्मेटिंग रखनी है हम रख सकते हैं। अलग अलग तरह की डिजाइनिंग, इसकी फॉर्मेटिंग संभव है। हम इस पे कोई इफेक्ट्स देना चाहें, कुछ भी चीजें हम करना चाहें कर सकते हैं। बहुत सारे टूल्स आ जाते हैं हमारे पास जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं। जैसे हमने वर्ड आर्ट का जो सेलेक्ट किया तो ऊपर टूल्स आ गए। जब हम इसको डीसेलेक्ट करेंगे तो वो चीज हमें नहीं नजर आएगी। तो हमें कोई भी चेंजेस करने हैं उस चीज को सेलेक्ट करेंगे तो उससे संबंधित टूल्स हमारे पास ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो इंसर्ट में जाके हम तरह तरह की पिक्चर्स, टेबल्स, पेजेस, वर्ड आर्ट, ये सारी चीजें इंसर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हम विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने आपको कहा कि कोई फाइल इंसर्ट करनी है, कोई बिटमैप इमेज यानी कि ड्राइंग जो कि आप पेंट ब्रश में बनाते हैं वो इंसर्ट करनी है, चार्ट वगैरह कुछ भी आप इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और कभी भी आप कोई भी चीज बनाते हैं बाद में भी उसकी फॉर्मेटिंग, एडिटिंग कर सकते हैं, राइट। ये टेबल हमने बनाई हुई है, इस टेबल में हम जो भी मर्जी चेंजेस करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। पेज लेआउट ऑप्शंस में हमारे पास ऑप्शंस आते हैं तरह तरह से अपने पेज को सेट करने के लिए। जैसे हमें प्रिंट निकालना है तो प्रिंट निकालने से पहले, हार्ड कॉपी जो है आपके फाइल की निकालने से पहले आपको पेज को सेट करना जरूरी है।
पेज पर जो आपके मार्जिन्स ये जो गैप्स आपको दिखाई देते हैं ना, ये टॉप से या बॉटम से या लेफ्ट और राइट से जो गैप्स हैं, दीज आर द मार्जिन्स, पेज मार्जिन्स। तो वो पेज मार्जिन आपको क्या रखने हैं वो आप यहाँ से बता सकते हैं, है ना। तो पेज लेआउट में हमारे पास वो सारे ऑप्शंस आते हैं जिनसे हम अपने पेज का सेटअप करते हैं, अपने पेज को अरेंज करते हैं। पेज का ओरिएंटेशन है, पेज का साइज है, कितने कॉलम्स में पेज पर कंटेंट दिखाई देगा, वो सारी चीजें हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से पूरे पेज पर बॉर्डर्स, ये सब चीजें हम कर सकते हैं। ठीक, एक हमने वर्ड, यहाँ पर हमने एक मेल मर्ज टूल काम में लिया था। मेल मर्ज टूल के माध्यम से हम ऐसे लेटर्स बना सकते हैं जो कि पर्सनलाइज लेटर होंगे और एक साथ कई सारे रिसिपेंट्स के लिए उनको तैयार कर सकते हैं। रिव्यू संबंधित सारे टूल्स हमें रिव्यू में मिलेंगे। अपनी फाइल को हमें अलग अलग तरह से रिव्यू करना है, फुल स्क्रीन रीडिंग करनी है, तो वो जो व्यू के ऑप्शंस है, व्यू में जब हम जाएंगे तो अपना ये जो फाइल हमने खोल रखी है, डॉक्यूमेंट जो ओपन कर रखा है, इसको किस तरह से देखना चाहते हैं, जूम करके या ग्रिड लाइंस या रूलर ऑन करके या डॉक्यूमेंट मैप ऑन करके, वो हम देख सकते हैं। ठीक है, तो वर्ड में हमारे पास डॉक्यूमेंट बनाने के, डॉक्यूमेंट में एडिटिंग फॉर्मेटिंग करना है, कुछ भी इंसर्ट करना है, उसको चेक करना है टॉप टू बॉटम, ठीक है, वो सारी चीजें हम कर सकते हैं। हेडर फुटर डालते हैं, हर एक पेज पर हेडर फुटर नजर आ जाता है जिससे कि पेज की नंबरिंग या पेज पर हमें ऑथर का नाम वगैरह दिखाना है, वो सारी चीजें इजीली कर सकते हैं। तो बच्चों, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आपको डॉक्यूमेंट क्रिएट करना आ जाएगा। और ये डॉक्यूमेंट क्रिएट करना आना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ आपके स्कूल में ही नहीं, आप कहीं भी आगे जाएंगे अपने लाइफ में तो सब जगह आपको ये वर्ड जो है, वर्ड प्रोसेसर काम में लेना होगा, काम में आएगा। आप किसी भी लाइन में जाए तो वर्ड आना बहुत जरूरी है। इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इसके सारे टूल्स आपको अच्छे से आ जाएंगे। चलिए बच्चों, आज समय पूरा हो गया है। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।